मैस इसके अरे एक बॉडी है जिसका मैस m है, और वो जो है रेडियस, ठीक है, r नोट रेडियस, ये किसके लिए, ऑर्बिट के लिए, कि वो राउंड मूवमेंट में, ऑर्बिटल मूवमेंट में, उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स है। मैस है किसी बॉडी और वो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है, तो इतनी स्पीड के साथ, v नोट स्पीड के साथ वो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है। आपको पता है, जैसे मैंने पहले बताया, फोर्स इक्वल्स होती है वेट के, और वेट इक्वल होता है mg के। तो आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को mg के इक्वल रख लें, और इक्वल टू ये वाली इक्वेशन वैसे भी वैसे आ जाएगी, एम वी नोट डिवाइड बाय आर नोट। ठीक है, अब आप mgh, और आपने इसमें से ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करनी है। ऑर्बिटल वेलोसिटी को आप एक साइड पे रहने दें, ये डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम जी आर नोट, एम जी आर नोट ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई, मतलब ये जो है ऊपर है ना, ऊपर वाली साइड पे, तो ये जो है नीचे इससे डिवाइड हो जाएगा, इधर आ जाएगा एम वी नोट। मैथ और मैथ सेम है, मैथ और मैथ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचा, आर नोट जी वी नोट इक्वल्स टू, सॉरी वी नोट तो यहाँ पे है, वी नोट हमने यहाँ पे सेपरेट किया तो वी नोट नहीं आएगा यहाँ पे, वी नोट तो हमने सेपरेट कर दिया ना, अलग कर दिया, तो वी नोट इधर, वी नोट मल्टीप्लाई, मतलब वी नोट सेपरेट कर दिया था यहाँ पे, बाकी सारी चीज़ों को इक्वल से उस साइड पे ले जाएंगे, डिवाइड हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर था और यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा, मैथ में से कैंसिल आर नोट जी। अब आप याद रखिएगा, जो जी है ना, वो हमने ऊपर भी पढ़ा है कि हमने हाइट के लिए लिए, एल्टीट्यूड के लिए लिए, तो ये होगा जी एच, यानी कि ये एल्टीट्यूड के लिए लिए, वी नोट इक्वल्स टू आर नोट जी एच, वी नोट को सेपरेट किया था हमने, इक्वल्स टू आर नोट जी एच। अब यहाँ पे आप देखिए, कह रहा है ये यहाँ पे वी नोट स्क्वायर, अच्छा सॉरी एफ सी इक्वल्स टू एम, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ये तो हम डालने बोलते हैं वी नोट स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ना स्क्वायर आएगा, ठीक है, फार्मूले में है, ठीक है, फॉर्म एफ सी, एफ इक्वल्स टू वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, से सेंट्रीपिटल फोर्स का वैसे फार्मूला, तो यहाँ पे ना स्क्वायर लाजमी आएगा, स्क्वायर आप लोगों ने डाला नहीं बोल। अब यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर, स्क्वायर को खत्म करना, रूट ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे हम, ठीक है, वी नोट स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट, और वी नोट टेकिंग अंडर रूट, अंडर रूट, सॉरी यहाँ पे आएगा टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर खत्म करना है ना, वी नोट स्क्वायर आर नोट जी एच, तो ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल, तो वी नोट इक्वल्स टू आर नोट जी एच, ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, और जी एच आपको पता है हाइट के लिए, तो वी नोट इक्वल्स टू आर नोट जी एच, और यहाँ पे कह रहे हैं आर नोट, यहाँ पे आप देखें आर रेडियस है किसके इक्वल, कैपिटल आर प्लस एच हाइट, और ये इसके इक्वल रेडियस, तो आप यहाँ पे वी नोट आर नोट की जगह जी एच ऐसी रहने देंगे, आर नोट की जगह आर प्लस एच हम लगा देंगे, ठीक है, इसका मतलब है इक्वेशन गिव्स द वेलोसिटी व्हिच सैटेलाइट मस्ट पोजेसेस व्हेन लॉन्च इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर नोट आर प्लस एच राउंड द अर्थ। तो याद रखिएगा आर नोट इक्वल है आर प्लस एच के, क्यों, क्योंकि ये ठीक है जो कि इर्द गिर्द घूमे, उनमें से कुछ जो है वॉज आउट द अर्थ, जमीन के इर्द गिर्द घूमे, आर कॉल्ड, उनको हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, उनको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का नाम देंगे, ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको साइंटिस्ट ने खुद भेजा हो, ठीक है,
और वो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करें तो वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट लाएंगे। तो मून जो है, मून क्या है? मून इज अ मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, क्योंकि ये कुदरत की तरफ से ही अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। कह रहे हैं लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च इन डिफरेंट ऑर्बिट्स एंड अराउंड द सन। बहुत सारे यानी कि तादाद में साइंटिस्ट ने जो है दो सैटेलाइट्स भेजे जो कि अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करें। दे टेक डिफरेंट टाइम टू कंप्लीट देयर वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ डिपेंडिंग अपॉन देयर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। कह रहे हैं इनके हर सैटेलाइट का मुख्तलिफ टाइम है कि वो कब अपना एक चक्कर अर्थ के इर्द गिर्द जो है कंप्लीट करते हैं, ठीक है, और इसके डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, करीब है दूर है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट देयर वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है जिनकी वजह से हम यहाँ पे ज़मीन पे कम्युनिकेट करें, राब्ता करें फ़ोन पे, इंटरनेट के ज़रिए, वो 24 घंटे लगाते हैं अपना एक चक्कर कंप्लीट करने में, ठीक है। तो ये जो है appear to be stationary with respect to अर्थ, अर्थ के हिसाब से जो है ना इनका ये स्टेशनरी है। इट इज़ ड्यू टू दिस रीज़न दैट द ऑर्बिट ऑफ सच ए सैटेलाइट इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ऐसे सैटेलाइट जो कि स्टेशनरी हों, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ के हिसाब से स्टेशनरी हों, ऐसे सैटेलाइट्स को हम बोलेंगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट्स, ठीक है। मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, अब कह रहे हैं मोशन की बात कर लें कि इनकी मोशन कैसी होती है। आज सैटेलाइट रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दैट कीप्स इट टू मूव अराउंड द अर्थ। कोई भी सैटेलाइट है उसको अर्थ के इर्द गिर्द घूमने के लिए जो है वो चाहिए होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी फोर्स जो कि किसी भी बॉडी को अराउंड राउंड मूवमेंट में रखे, यानी कि किसी भी बॉडी को मजबूर करे कि वो अपनी राउंड मूवमेंट में रहे, ठीक है। अब इधर हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट की मोशन कैसे है, ठीक है। सैटेलाइट रिक्वायर्स, ठीक है, जैसे बनता है सेंट्रीपिटल फोर्स कीप it move around the earth. The gravitational force of this attraction between the satellite and the earth provides the necessary centripetal force। तो यही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि सैटेलाइट को और अर्थ को राउंड मूवमेंट में रखे, इसके दरमियान सेंट्रीपिटल फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का होना भी ज़रूरी है। यानी फर्ज कर लें एक सैटेलाइट हमारे पास है, उसका मैस m है और वो अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है और उसके पास एक हाइट है किसी हाइट की वजह से, और एक ऑर्बिट में घूम रहा है यानी कि राउंड मूवमेंट में घूम रहा है, उसका रेडियस r नोट है विच ऑर्बिटल वेलोसिटी, और उसकी वेलोसिटी है v नोट। कह रहा है द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्स इज गिवन बाय इक्वेशन। आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, ठीक है, F इक्वल्स टू p डिवाइड बाय m डिवाइड बाय r, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे ना सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, मैस इसके आ रहा है एक बॉडी है जिसका मैस m सेम, तो कट हो गए, हमारे पास बच गया g इक्वल्स टू g मैस ऑफ अर्थ डिवाइड बाय r का स्क्वायर, ये हमारे पास बच गया। अब हमने मैस ऑफ अर्थ निकालना है, क्योंकि हमने मैस ऑफ अर्थ फाइंड करें ना, अर्थ पे किसी बॉडी के वेट का मैस, तो उसको हमने सेपरेट कर देना है, ये बन जाएगा m ई, इसको हमने अकेला कर दिया, ये डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा r का स्क्वायर g, और ये यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यू आ गई, तो हमारे पास क्या वैल्यू निकली, हमारे पास जो वैल्यू निकली वो है m ई इक्वल्स टू r का स्क्वायर g और ये कैपिटल G नीचे, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू है मैस ऑफ अर्थ इक्वल्स टू रेडियस की r का स्क्वायर की है 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶, उसको मल्टीप्लाई g की वैल्यू आपको पता खाली 10 होती है, डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11,
तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से आप मास ऑफ अर्थ निकाल सकती हैं। वो हमारे पास 6 × 10⁻24 किलोग्राम आ जाएगा। इसमें एक चीज़ है वेरिएशन ऑफ जी विथ एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है जी की वैल्यू भी जो है चेंज हो जाती है। तो इसमें यही है कि जी की वैल्यू की वेरिएशन का चेंज होना हाइट पे। तो इसमें यही कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ से जी की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शन है, क्योंकि जैसे जैसे हाइट पे कोई चीज़ जाएगी उसका जो है अर्थ से अट्रैक्शन कम होता जाएगा और अर्थ की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। बट इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट नहीं रहेगी, एक ही नहीं रहेगी, 10 नहीं रहेगी। इट डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हाइट पे कोई चीज़ जाएगी तो वो जो है उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो कहते हैं जी की वैल्यू बढ़ जाएगी सी लेवल पे। समुंदर के अंदर कोई चीज़ आएगी तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन कम हो जाएगी हिल्स पे, चोटियों पे, पहाड़ पे या आसमान की तरफ कोई चीज़ आएगी तो उसकी वजह से। तो इसमें यही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। आज फिजिक्स के इस लेक्चर के अंदर हमारा जो है यूनिट नंबर 5 उसका पार्ट 2 यानी कि लास्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो टॉपिक है मास ऑफ द अर्थ। अर्थ का मास जो है इसकी जो है इस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो कहते हैं कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कह रहे फर्ज करने एक बॉडी है, ठीक है, जिसका मास है m अर्थ पे। कोई भी बॉडी हमने अर्थ पे खड़ी ये रखी है, समझ लो इसका मास है m। लेट द मास ऑफ द अर्थ बी me एंड रेडियस ऑफ द अर्थ बी r। फर्ज कर लें कि जो अर्थ का मास है वो me है यानी कि मास ऑफ अर्थ, और रेडियस यानी कि डिस्टेंस है अर्थ का r, कैपिटल R। द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ विल आल्सो बी द इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। जो डिस्टेंस है किसी भी बॉडी का अर्थ के सेंटर से लेके वो बिल्कुल इक्वल है अर्थ के रेडियस तक। तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ अकॉर्डिंग एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज गिवन बाय। कहता है एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ठीक है, उसका मास क्या है m, ठीक है, यानी कि मास m है, ठीक है, और रेडियस कैपिटल R है, ठीक है, मास ऑफ अर्थ है me। अब यहाँ पे वो कहता है कि फर्स्ट पहले ये अर्थ है हमारी, ठीक है, अर्थ पे एक बॉडी है, ठीक है, उसका मास है m, ठीक है, अर्थ पे एक बॉडी उसका मास है, और कहता है मास ऑफ अर्थ को me से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। कह रहे हैं इस बॉडी का वेट मास ऑफ अर्थ से, ठीक है, यानी कि इक्वल है मास ऑफ अर्थ तक, और यानी कि जो रेडियस है और डिस्टेंस है
अर्थ का जो डिस्टेंस है यहाँ से और यहाँ तक जो बॉडी का वेट है वो बिल्कुल इक्वल है। तो कहता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि ग्रेविटेशन के कानून के मुताबिक, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है उसका फॉर्मूला है, आप फर्स्ट करने ये सिर्फ मैं लिखूँ ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला मैथ वन मैथ टू प्रोडक्ट ऑफ मैसेज और उनके डिस्टेंस रख दिया। अब इसकी जगह पे मैं लिखूंगी मैस ऑफ अर्थ, यानी कि F इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हो जाएगी ये हो जाएगा मैस ऑफ बॉडी और ये हो जाएगा मैस ऑफ अर्थ और डिस्टेंस स्क्वायर, यानी कि ये रेडियस के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज आप देखिए इस फॉर्मूले में, इसमें यही बात की बट द फोर्स विच विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज इक्वल टू इस फोर्स। कहता है जो फोर्स है जिसपे जो है अर्थ जो है जिसकी वजह से अट्रैक्ट हो रही है, बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, वो उसके वेट के इक्वल है, यानी कि इसका वेट मैस ऑफ अर्थ, ठीक है, वो इक्वल है, यानी कि फोर्स है इक्वल वेट के जो बॉडी का लग रहा है वेट के, जमीन पे जो बॉडी का वेट लग रहा है उसके इक्वल है। और आपको पता है एफ एफ अगर वेट की इक्वल है तो वेट इक्वल टू mg, ठीक है, mg के इक्वल है। अब आप यहाँ पे देख लें mg को, यानी कि फोर्स वेट और mg इक्वल है, तो आप ये देखें कि इधर फोर्स की जगह ये जो फोर्स है इसकी जगह वो लगाएंगे mg, क्योंकि वो इक्वल है ना, फोर्स इक्वल है वेट के, तो वेट किसके इक्वल है mg के, तो आपने फोर्स की जगह पे mg को ये वैल्यू पुट कर देनी है, mg इक्वल्स टू g me ओवर r का स्क्वायर। बाकी की ये जो टर्म है ये वाली बाकी की टर्म एज इट इज ऐसे ही आ जाएगी, ठीक है, इतना। उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि दो चीजें इसमें कटिंग हो रही है, मैस और मैस सेम तो कट हो गए, हमारे पास बच गया g इक्वल्स टू जी